है। पहले वर्कआउट होता है, फिर नए गेस्ट जो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं उनका इंट्रोडक्शन होता है, फिर अमेजिंग से रिजल्ट होते हैं, फिर छोटा सा टॉपिक होता है। तो हमारे कोच रेडी हैं, बहुत प्यारा सा उनकी फैमिली में रिजल्ट आया हुआ है। क्या आज वो हमारे लिए लेके आए हैं, तो उनके पास चलेंगे। मनोज जी अपना हैंड रेज करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं यहाँ पर से बात कर रहा हूँ। इस वंडरफुल सिस्टम से आज से 4 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी और जैसे ही इस सिस्टम से मुलाकात हुई, हमारे सीनियर कोच ने हमें गाइड किए और फर्स्ट मंथ में ही हमने अपना 5 kg फैट लॉस किया और तब से लेकर आज तक अपने आप को एक हेल्दी बनाए हुए हैं और एक आइडल वेट पे हैं। और तब से लेकर आज तक अपने परिवार में सभी को एक हेल्दी न्यूट्रिशन से मुलाकात करवाया और हम डे बाय डे एक नए रिजल्ट लेकर आ रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा माहौल में हम लोग जी रहे हैं। और डे बाय डे यहाँ पे जो हम आते हैं डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और एक दूसरे को शेयर करते हैं, जिससे कि हम लोग एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए मदद मिलता है। तो उसी कड़ी के बीच में आज जो हम आपके टॉपिक लेकर आए हैं, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त है कि लोगों को ये देखा जा रहा है कि प्लेटलेट्स की बहुत ज्यादा कमी हो रही है बॉडी में। हमारे प्लेटलेट्स डाउन जा रहे हैं, जैसे कि किसी को बुखार हो गया, डेंगू हो गया, इसमें प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। कम होने के रीजन क्या है और क्यों होता है, उसके बेसिक चीज पे हम काम करेंगे और समझेंगे कि प्लेटलेट्स कैसे बढ़ेगा। वैसे आप लोगों को पता होगा, प्लेटलेट्स के नाम सुनते ही सभी के मन दिमाग में एक चीज आ जाता है कि हम क्या खाएं कि हमारा प्लेटलेट्स बढ़ जाए। तो आप लोग कमेंट लिख सकते हैं, चैटिंग में लिख सकते हैं कि प्लेटलेट्स क्या खाने से बढ़ता है। सबसे पहली बात तो तब तक मैं आप लोगों को ये बता दूं कि प्लेटलेट्स के बारे में, कि प्लेटलेट्स है क्या चीज, इसको बेसिक रूप से समझते हैं। ये क्या हमारे पहले ब्लड का जो कंपोजिशन है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तब समझ में आएगा प्लेटलेट्स क्या है। तब तक आप लोग लिखते रहिए कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, जैसे हमारा प्लेटलेट्स बढ़े। आप लोग चैटिंग में लिख सकते हैं जो भी आपको पता हो। यस, वेरी गुड, लिख रहे हैं काफी लोग, लिखते रहिए आप लोग। तब तक मैं बता रहा हूँ आपको कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का जो रक्त जो बना होता है हमारा, किन किन कंपोजिशन से बना होता है और उसी का एक पार्ट है ये प्लेटलेट्स। तब आपको समझ में आएगा। जो ब्लड का कंपोजिशन है, ये पहला है प्लाज्मा, यानी कि जो हमारा ब्लड है ना, उसके अंदर क्या क्या मिला होता है, क्या क्या मिलके बना होता है। पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा यानी कि 60% प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में, और वो लिक्विड जो पार्ट है, इसको यदि हम ब्लड को 2 भाग बांटे, जैसे कि छन्ना लेकर के उसमें ब्लड को दें, और जो नीचे आ जाएगा लिक्विड के रूप में वो प्लाज्मा है, और जो छन्ना में बैठ जाएगा ना, तो वो पार्ट्स वो रुधिराणु कहलाता है। यानी कि 60% तो वाटर है और 40% रुधिराणु है। ये 2 चीज से कंपोजिशन से बना होता है हमारा ब्लड। अब जानेंगे कि रुधिराणु का भी पार्ट है, 3 पार्ट है। रुधिराणु जो बना है 3 चीज से बना है। क्या चीज से बना है? ये बना है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन 3 चीज से मिलके बना है। तो प्लाज्मा का काम तो है लिक्विड फॉर्म में बनाए रखना ब्लड को, वो 60% होता है, और 40% जो होता है ये हमारे रुधिराणु होते कण होते हैं, जिसमें कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों होता है उसके अंदर। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, बस हम ये जानना चाहेंगे आप कि यही जो 3 पार्ट है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, थोड़ा सा जान लेते हैं। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल्स होता है, ये डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, और प्लेटलेट्स ये होता है। अब हम जानेंगे प्लेटलेट्स के बारे में खास करके कि क्या काम है इसका और क्या हमें कैसे बढ़ेगा हमारे बॉडी में यदि कम हो जाए तो। बाकी तो चीजें छोड़ दीजिए। तो हमारा प्लेटलेट्स जो है बॉडी में कितना होना चाहिए, ये हमारे बॉडी में नॉर्मली 1.5 लाख से 4.5 लाख काउंट होना चाहिए। जब हम डॉक्टर चेक करते हैं तो रिपोर्ट में आ जाती है कि 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए नॉर्मली हमारे बॉडी में। तो ये इसको आप लोग हिंदी में इसको विषाणु भी बोलते हैं, बट ये अच्छा वाला विषाणु है जो बॉडी में हमारा ये ब्लड को बनाए रखने में, ब्लड के कंपोजिशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और इसका सबसे बड़ा चीज क्या है कि ये हमें जो शक्ति देती है ना, पावर। जो आदमी थके थके रहते हैं ना, तो समझ लीजिए उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम है, ये कमजोर रहते हैं, थके थके रहते हैं, प्लेटलेट्स कम है, तो ये हमें पावर देता है, शक्ति देता है, ताकत देता है शरीर को। और दूसरा ब्लड क्लोटिंग के लिए, यानी कहीं कट जाए, फट जाए शरीर में, कहीं चोट लग जाए तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। यदि प्लेटलेट्स आपका कम रहेगा तो ब्लड रुकेगा नहीं, थक्का जमेगा नहीं, क्लोटिंग नहीं होगा। तो ये 2 चीज ये काम इनका है, एक तो ब्लड को क्लोटिंग करना, ब्लडिंग को रोकना, और हमें एनर्जी देना, शरीर में ताकत देना। तो ये प्लेटलेट्स का काम है। तो बहुत अच्छा रोल है इसका, और ये बॉडी को चाहिए हमें, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक चाहिए हमें, जरूरी है ये। तो अब आप लोगों काफी लोगों ने लिखा है, किसी ने लिखा है कीवी, किसी ने लिखा है बकरी के दूध भी लिखा है, किसी ने कुछ बहुत तरह की चीजें लिखे हैं। अच्छी बात है, ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं, ये बात है, लिखा हुआ सही है। अब हम लेकिन एज ए साइंटिफिक तरीके से हम लोग एक हेल्थ कोच होने के
और जो हम लोग इतने जागरूक हैं यहाँ पे, तो ये तो बाकी चीजें तो है ही, बट आपको एक चीज और बताना चाहेंगे हम कि ऐसा फूड जिससे हमारा प्लेटलेट्स बढ़े खाने से, ये तो हम लोग फ्रूट्स वगैरह खाने से बढ़ता ही है, बट इसमें भी हम लोग अब जानना चाहेंगे कि क्या रियल में हमें पपीता या उसके पत्ते को या कीवी को या और भी बकरी के दूध या और भी चीजें खाने से क्या रियल में बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। नॉर्मली तो ये है कि प्लेटलेट्स की कमी, खास करके आपको जब डेंगू फीवर हो जाए तो उसमें जो इन्फेक्शन हो जाती है, जिसमें कि बोन मेरो का बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में दिक्कत आना शुरू हो जाता है, तो उससे प्लेटलेट्स हमारा डाउन चला जाता है। तो प्लेटलेट्स डाउन जाने का मतलब है कि आपको अचानक से डाउन जाएगा तो अचानक से बढ़ता भी है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसी बात नहीं कि डाउन जाएगा तो डाउन ही जाता रहेगा, अचानक से बढ़ता भी है। तो नॉर्मली ये जो बेसिक चीज है, जो साइंटिफिक प्रूव्ड है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए। बढ़ाने के लिए बॉडी में आपके विटामिन B12 होना जरूरी है। विटामिन B12 का क्या रोल है? इसका रोल है सेल्स को हेल्दी रखना, आरबीसी के फॉर्मेशन में, आरबीसी के निर्माण में विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद प्लेटलेट्स के काउंट को ऊपर रखता है ये विटामिन B12 जो वाटर सोल्युबल विटामिन है, ये होना जरूरी है। ये पर डे हमें 2.4 माइक्रोग्राम चाहिए 24 आवर्स में, ये हमारी डेली चाहिए हमें। तो यदि इसकी कमी होगी तो भी कम जाएगा आपका प्लेटलेट्स। तो उसको बढ़ाए रखने के लिए ये जरूरी विटामिन B12 का होना बॉडी में आपको लेना पड़ेगा। यदि आपको प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो ये साइंटिफिक तरीके से समझिए, क्योंकि नॉर्मली लोग समझते नहीं है कि क्यों कम हो रहा है और कैसे बढ़ेगा। विटामिन B12 लेना पड़ेगा आपको, तब बढ़ेगा। दूसरा है फॉलिक एसिड, यानी आपको फॉलिक एसिड में आपको विटामिन B कॉम्प्लेक्स, जिसको B9 बोलते हैं, ये सेल्स ग्रोथ के लिए और आपके आरबीसी को बढ़ाने में, आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाने में, आरबीसी के फॉर्मेशन में इसका काम है। आपको संतरा, राजमा, ये सारी चीजें मिल जाएगा इनको खाने से। फॉलिक एसिड होना जरूरी है, आपको ये समझना है। तीसरा है विटामिन सी। जो विटामिन सी है, ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। आपका इम्यूनिटी यदि कमजोर है तो आपको दिक्कत आएगी, प्लेटलेट्स आपके डाउन जाएंगे। और उसको बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर आपको लेना पड़ेगा। इम्यूनिटी बूस्टर में आपको ब्रोकोली ले सकते हैं आप, विटामिन सी आपको यूज करना पड़ेगा। ब्रोकोली खा सकते हैं आप, संतरे खा सकते हैं आप, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं आप, जिसमें विटामिन सी रिच फूड ले सकते हैं आप, उससे बढ़ेगा आपको विटामिन सी। और जहाँ विटामिन B12 की बात किया था मैंने, विटामिन B12 आपको एनिमल फूड से मिलता है और वहां से आप ले सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वहां से मिल जाएगा उन्हें। बट अब ये दिक्कत आती है कि हम लोग भोजन से, फूड से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम लोग एक संतुलित आहार नहीं कर पाते हैं। जो संतुलित आहार कर रहे हैं, जो रेगुलर यहाँ पे कोच की गाइड में आप रेगुलर शेक पी रहे हो, रेगुलर बाकी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उन्हें कमी नहीं हो सकती किसी भी हालत में। यदि हो भी गया है डेंगू की वजह से, यदि आप रेगुलर अपने कोच की गाइड में आप शेक, मल्टीविटामिन ले रहे हैं, जैसे मेरे हाथ में मल्टीविटामिन दिख रहा है आपको, इसमें सारे मल्टीविटामिन है जो आपको चाहिए बॉडी में। तो ये आपको लेना पड़ेगा। 2 टाइम लीजिए, 3 टाइम लीजिए, जो आपको बता रहे हैं। और एक दूसरा है आपको इम्यूनिटी, ये इम्यून हेल्थ, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखेगा और उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। ये 2 का कॉम्बिनेशन जो है ना, आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाएगा। और साथ में आपको शेक पीना है, जो हम कुछ बताएंगे, जो संतुलित आहार हम लोग खाते हैं सुबह शाम, तो वो और ये दोनों मिलके आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाएगा। और बाकी नॉर्मली जो आप लोगों ने बताया था कि कोई पपीता का पत्ता या पपीता खाने से भी बढ़ता है, रियल में बढ़ता है, कि डॉक्टर ये रिसर्च किया हुआ है साइंटिफिक, कि पपीते के पत्ते और पपीता खाने से बढ़ता है। और एक चीज और बता दूं आपको मैं कि कितना कम हो जाए प्लेटलेट्स, तो हमें एक चीज और करनी चाहिए। यदि किसी का 1 लाख है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 लाख होना चाहिए, 1.5 लाख से ऊपर। लेकिन 1 लाख भी हो गया तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अब नॉर्मली खा करके ये खाने को आप बढ़ा सकते हो। लेकिन किसी का यदि 40,000 या 20,000 हो जाए, तो उस केस में आपको ये खाने से तुरंत नहीं बढ़ेगा। उसके लिए आपको प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ेगी। यानी कि डॉक्टर जैसे ब्लड चढ़ाता है ना, वैसे ही प्लेटलेट्स भी चढ़ाया जाता है। और वो तुरंत चढ़ाना चाहिए 20,000 से नीचे आने। यदि 20,000 और 40,000 के बीच में है तो डॉक्टर तुरंत आपको चढ़वाएंगे। जैसे ब्लड चढ़ाते हैं वैसे ही चढ़ाया, ब्लड से निकाल के प्लेटलेट्स को चढ़ाया जाता है। ये किसी भी ग्रुप से ले लेते हैं डॉक्टर वैसे, लेकिन फिर भी वो ध्यान रखते हैं कि जिस ग्रुप का ब्लड हो उसी ग्रुप से लेते हैं। तो उसमें से प्लेटलेट्स को छान के अपना लेबोरेटरी में जैसे भी वो निकालते हैं और आपको ब्लड में वो ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। यानी कि आपको प्लेटलेट्स तुरंत बढ़ जाएगा। और वहां ये जरूरी हो जाती है जब 40 से नीचे आ जाता है तो। बट यदि ऊपर है, 50 से ऊपर है, तो आप इन सारी चीजों को खा करके आपको मल्टीविटामिन, ये इम्यून हेल्थ और
आपका जो न्यूट्रिशन है डेली वाला जो आप खाना खाते हैं उसको खा करके आप अपने प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं और आप हेल्दी रह सकते हैं। ये 3 चीज ध्यान रखना है आपको, विटामिन B12, फॉलिक एसिड और विटामिन C, इन तीनों को बढ़ाए रखना है अपने खाने में, अपने भोजन में, अपने आहार में। इसको बढ़ाते रहिए तो आपका प्लेटलेट्स ऊपर रहेगा, नीचे नहीं आएगा। और रीजन ये होता है, ये 3 चीज कम हो जाता है तो आपको दिक्कत आती है। और कम होने का रीजन आपको वायरल अटैक भी हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई विषाणु आपको बॉडी में घुस गया है तो वहाँ कोई दिक्कत पैदा करता है, जिससे प्लेटलेट्स कम होते रहता है। और वाटर का इंटेक बहुत जरूरी है, वाटर ज्यादा से ज्यादा आप पीजिए, इससे भी प्लेटलेट्स बढ़ता है। लिक्विड वाला चीज खाइए जब आपकी इन सारी चीजें दिक्कत आ रही है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, कई लोगों ने ये भी बताया है कि ये साइंटिफिक डॉक्टर ने भी ये चीज, एम्स के डॉक्टर ने बताया है कि जब आपके प्लेटलेट्स कम हो जाए तो उस समय गाय का दूध का सेवन ना करें तो ज्यादा अच्छा है उससे, क्योंकि प्लेटलेट्स कम भी हो जाता है, ऐसा सुना है, ऐसा कहा गया है। तो गाय का दूध ना खाएं उस समय। और जो बाकी चीजें जो आपने बताया था, जो भी आपने लिखा था चैट बॉक्स में कि ये चीज खाने से, उससे भी होता है। बट जब आप मान लिया, सोचिए कि आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, विटामिन C की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, क्या आपको पपीता खाने से या कीवी खाने से, बकरी दूध पीने से क्या आपकी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ सकती है। इसको एग्जाम्पल समझिए, आपको घर में आपको रोटी नहीं है, आप सोचिए सब्जी खा लें, बढ़ जाएगा, सब्जी खाने से पेट भर जाएगा। आपको साथ में तो कंपटीशन चाहिए ना, आपकी बॉडी में है ही नहीं ये चीजें, और चाहेंगे हमको खा पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए बेसिक चीज मैंने बताया आपको कि विटामिन B12, फॉलिक एसिड और विटामिन C होना जरूरी है बॉडी में, तब काम करेगा ये सब चीज भी। हाँ, लेकिन पपीता का पत्ते है ना, ये प्रूफ है, ये बढ़ाता है, बहुत जबरदस्त है। उसका एक्सट्रैक्ट यदि आपको मिल जाता है तो वो भी खा सकते हैं, पपीते के डायरेक्ट पत्ते को पी सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो ये साइंटिफिक प्रूफ है, इन्होंने ये किया हुआ है रिसर्च। बाकी चीजें के लिए रिकमेंड लोग करते हैं, पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये 3 चीज होना जरूरी है आपको बॉडी में। संतुलित आहार लीजिए, इससे आपका बढ़ेगा। और कम होने का रीजन जो है एक और है, कम क्यों हो जाता है? जो अधिक शराब पीते हैं, अल्कोहल का यूज ज्यादा करते हैं, उन्हें ये सब खतरा ज्यादा रहता है। जैसे शराब का सेवन बंद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे आपके इम्यूनिटी कमजोर होती है, इससे आपके प्लेटलेट्स भी डाउन चले जाते हैं, तो इसको यूज नहीं करना है। बाकी आप, और एक चीज और रह गया आपका, फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन C हो गया, और है आयरन। आयरन की मात्रा भी भरपूर होनी चाहिए बॉडी में, आयरन को भी आपको इंटेक करना पड़ेगी, नहीं तो एनीमिया हो जाएगी उससे। तो आयरन को बढ़ाए रखने के लिए भी आपको अपने आयरन रिच फूड लेना है। आपको राजमा, दालें, पालक, चुकंदर, ये सब चीज खाते रहना है इस टाइम में, ताकि आयरन की मात्रा भरपूर बना रहे आपके ब्लड में, आपके शरीर में, जिससे आपकी प्लेटलेट्स काउंट ऊपर जाए। तो आज हमने सीखा कि प्लेटलेट्स के बेसिक चीज जिसके वजह से और हम इसको बढ़ा सकते हैं और किसकी वजह से कम होता है, ये भी हमने सीखा। और बाकी नॉर्मली आप लोगों ने जो अपने चैट बॉक्स में लिखा वो भी देखा हमने। तो ध्यान रखना है, केवल वो चीज जो हमने बताया आपने कि ये सब चीजें जो घरेलू चीज बताया जाता है कि खाने से बढ़ जाएगा, केवल वो खाने से नहीं बढ़ेगा, साथ में आपको एक बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। बैलेंस डाइट जब तक नहीं लेंगे तब तक नहीं बढ़ेगा, वो जरूरी है। और इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन 4 चीजों का जो मैंने बताया आपको, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन C और आयरन की भरपूर मात्रा होनी चाहिए आपकी डाइट में, तब आपका प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ेगी। और एकदम से बढ़ जाती है, ऐसा नहीं कि आपने खाए कभी बड़े 6-7 दिन में लगातार बढ़ते रहेगा, जब बढ़ना शुरू हो जाएगा तो बढ़ते रहेगा, आगे डाउन नहीं जाएगा। और 20 आदमी में से एक आदमी ही सीरियस होता है इस चीज में कि किसी को डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स कम हो रहा है, तो कोई इतना खतरनाक चीज है, डरने की जरूरत नहीं है, बट सचेत रहना है, अलर्ट रहना है इसको, और अपने आप को इस सिस्टम से जोड़ के रखना है। अपने कोच की गाइड में आप जो हमारे न्यूट्रिशन, टारगेट न्यूट्रिशन को यूज कीजिए और अपने बैलेंस डाइट को लीजिए, इससे आपको अच्छा राहत मिलेगा। और ये गांठ बांध लीजिए, जो रेगुलर सिक पी रहे हैं और टारगेट न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसे कभी भी उन्हें इस प्लेटलेट्स कमी नहीं हो सकती है किसी भी हालत में। यदि हो भी गया है तो तुरंत रिकवर हो जाएगा। इसलिए अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, अपने कोच की जो गाइड देते हैं उनको गाइड पे ध्यान दीजिए। और मैं इतना ही कह के आज का जो प्लेटलेट्स का सेशन है इस पर क्लोज करना चाहूंगा। और टू मैम, थैंक यू मैम। अमेजिंग, सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे मनोज जी के लिए। बहुत अमेजिंग सेशन, बहुत अमेजिंग टॉपिक, बहुत ही, क्योंकि जानना, बेसिक चीजों को जानना और उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे अगर देखें तो चल रहा है, बहुत सारा इन्फेक्शन फैला हुआ है। अगर आप अपना न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं, दोनों टाइम पे न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बना के रखते हैं, तो बाहर कुछ भी फैल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आपको छू के भी नहीं जाएगा, और आता भी है तो टच करके बाहर चला जाएगा। तो आपको टाइम से शेक पीना है
आपको अपने विटामिन इनटेक बढ़ा के रखना है, आपको आपका जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो आपको लेना है, इम्यून हेल्थ। फिर आप देखिएगा तो आपका जो इम्यूनिटी है जब अच्छा होगा तो जो कुछ भी इन्फेक्शन हो वो टच करके चला जाता है, वो आपको अंदर आपकी बॉडी में एंटर नहीं करेगा। तो आपकी जो बॉडी है उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखे। आपका जो न्यूट्रिशन है उसको टाइमली लेना बहुत जरूरी है, समय से लेना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को अच्छा रखने के लिए। अगर आपकी बॉडी अच्छी रखनी है तो न्यूट्रिशन इनटेक, आपका जो डाइट है मॉर्निंग का, वो समय से जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी रात आपकी बॉडी फास्टिंग पे रहती है और सुबह जब आप टाइम से ब्रेकफास्ट लेते हैं तो आपके जो सेल्स हैं, आपने वर्कआउट किया तो न्यू सेल्स जनरेट होने में हेल्प मिलती है और कोई भी इन्फेक्शन आपको टच करके भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत ही अमेजिंग आपकी हेल्प होती है। तो अभी के लिए इतना ही। हम लोग इवनिंग में फिर से कनेक्ट होंगे अमेजिंग से टॉपिक के लिए, वर्कआउट के साथ में और सुंदर सी शाम के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, बाय।